हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आज मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करना चाहूँगी जिसका नाम है एलर्जीज़ एंड इंटॉलरेंसेस। जी हाँ, एलर्जीज़ नाम तो सुना होगा आपने और बहुत कॉमन भी है, बहुत प्रेवलेंट भी है, लेकिन है क्या? सो एलर्जीज बेसिकली एक सिस्टम इम्बैलेंस है। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाता है या बिगड़ जाता है बॉडी में, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ऐसे रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है जो बहुत एक्सेसिव होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं। और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। नाउ एलर्जिक रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के हो सकते हैं। जैसे माइल्ड सिम्टम्स हो गए, माइल्ड रिएक्शंस हो गए, या मॉडरेट हो गए, या फिर सिवियर रिएक्शंस हो गए। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो दे कैन बी एनवायरमेंटल या सीजनल एलर्जीज, केमिकल रिलेटेड एलर्जीज, या फूड रिलेटेड एलर्जीज। सीजनल यूजुअली देखा गया है कि सीज़न के टाइम पे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे स्प्रिंग सीज़न हो गया या फॉल सीज़न हो गया। एनवायरमेंटल इज़ अ पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे डस्ट, माइट्स, पोलन, ग्रास, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं और रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह केमिकल रिलेटेड रिएक्शंस किससे हो सकते हैं? ड्रग्स, जैसे हम मेडिकेशंस अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उनसे हो सकते हैं, या फिर कोई भी हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया, या फिर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया। तो एनीथिंग दैट्स केमिकल बेस्ड, जो हमारी बॉडी से एग्री नहीं करता तो वो रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिलेटेड रिएक्शन। और इसी तरह फूड है, जो हम सबको पता है कि कोई सर्टन फूड कंज्यूम करने से अगर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है तो वो फूड रिलेटेड रिएक्शन हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि फूड एलर्जीज आर डिफरेंट फ्रॉम फूड इंटॉलरेंसेस। जी, हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं ये दो टर्मिनोलॉजीज़ को, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के सिम्टम्स होने की मैनिफेस्टेशंस बहुत सिमिलर हैं। जैसे स्टमक अपसेट होना, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें दोनों में नज़र आती हैं, तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फूड इंटॉलरेंसेस होती क्या हैं? फूड इंटॉलरेंसेस जो है बेसिकली तब डेवलप होती है जब हम कोई सर्टेन पर्टिकुलर फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, कांस्टेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी जो है कुछ टाइम के बाद जाके उससे सिक हो जाती है एंड टॉलरेट नहीं कर पाती। तो उससे जो रिएक्शन होता है वो फूड इंटॉलरेंस कहलाता है। इसी तरह फूड इंटॉलरेंस की एक और रीज़न ये है कि अगर हमारी बॉडी में जेनेटिक डिफेक्ट है, यानी कि वो पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम जो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, वो अगर मिसिंग है, या फिर वो फुली डेवलप नहीं है, तो उससे जो रिएक्शन क्रिएट होता है वो भी इंटॉलरेंस में आ सकता है। हाँ, एक चीज़ और मुझे मेंशन करनी है यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है कि एलर्जिक रिएक्शन किसी चीज़ के एक्सपोजर से ही हो। कभी-कभी ये एक माइंड बॉडी ब्लॉक भी होता है विद अ डिस्टॉर्टेड जजमेंट। मतलब क्या? मतलब जैसे कि अगर हमने फ़र्ज़ करें बचपन में हमने कोई फूड खाया है, कोई फूड कंज़्यूम किया है जो जिसमें ऑलरेडी बैड बैक्टीरिया प्रेज़ेंट थे, और हमने कंज़्यूम करने के बाद हमें वॉमिटिंग हो गई या डायरिया हो गया, तो हम एक अपने माइंड को कंडीशन कर देते हैं कि ओह ठीक है, ये फूड जो है वो मेरे लिए एलर्जिक फूड है, विदाउट इवन थिंकिंग कि कोई और रीज़न भी हो सकती है उसकी, राइट? एंड वो चीज़ हम कैरी ऑन करते हैं अपनी एडल्ट लाइफ में भी, कि जब हम देखते हैं वो फूड को तो हम कहते हैं कि नो नो नो, आई कांट हैव दिस फूड बिकॉज ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। जबकि ऐसा नहीं है। वो एक प्री कंडीशन स्टेट होती है बॉडी की विद डिस्टॉर्टेड जजमेंट। तो उससे ये होता है कि अगर आपने गलती से भी वो अगर खा लिया, तो ऑब्वियसली आप वो आपकी बॉडी फील करना शुरू होगी कर देगी साइकोलॉजिकली। तो उससे भी आपको ऐसे रिएक्शन लग सकते हैं, फील हो सकते हैं, जो कि इंटॉलरेंस या एलर्जिक रिएक्शन की तरह हों। नाउ अगर हम सीवियर रिएक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ जो मेजर ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो क्या हैं? वो लंग्स हैं, स्किन है, और स्टमक है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। तो लंग्स की बात करें तो उसमें डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट कंजेशन, टाइटनेस, ये सब फील होती है किसी भी एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर रिएक्शंस होती हैं। इनको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी कहते हैं। अगर स्किन की बात करें तो रैशेस ऑल ओवर द बॉडी,
ये भी एक सीवियर रिएक्शन है, ट्रू एलर्जी की साइन है। और अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो सीवियर डायरिया, सीवियर वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो सीवियर रिएक्शन में काउंट होती हैं। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या कौन से फूड्स से हम इंटॉलरेंट हैं और कौन से रियली जो है वो हम एलर्जिक हैं। कैसे पता करेंगे? मैं अक्सर अपने पेशेंट से कहती हूँ कि फूड डायरी मेंटेन करें। तो मतलब 1 वीक का फूड रिकॉर्ड रखें, जिसमें आप डॉक्यूमेंट करें कि एवरीडे आपने क्या खाया है फॉर द एंटायर वीक। जैसे ब्रेकफ़ास्ट आपने नोट डाउन किया, स्नैक, लंच, स्नैक, डिनर, स्नैक, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपको कैसा फ़ील हुआ। अगर आपको गैस, ब्लोटिंग फ़ील हो रही है, हेडेक्स फ़ील हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोज़ फूड्स आर बॉदरिंग यू। तो उनको आप स्लोली स्लोली एलिमिनेट करें अपनी डाइट से। जब वंस आपने आइडेंटिफाई किया, उनको एलिमिनेट करें अपनी डाइट से कुछ अरसे के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए इनको अपनी डाइट से अवॉइड करें, एंड लाइक 3 to 6 मंथ्स के आसपास, एंड देन उनको री इंट्रोड्यूस करें स्लोली, ताकि आपकी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाए हील करने का भी और उन फूड्स को टॉलरेट करने का भी। ठीक है, तो ये थी आज की टिप्स ऑन एलर्जीज़ एंड इंटॉलरेंसेस। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बेनिफिशियल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी, ताकि आपको ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने को मिले। एंड टिल देन, आई होप टू सी यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ नेक्स्ट टाइम। और अपना ख्याल रखिएगा, अपना, अपने फ्रेंड्स का और अपनी फैमिली का। ठीक है, टेक केयर, बाय।